शांतनु गुप्ता जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए देखिए, उप मुख्यमंत्री की ओर से भी पीएफआई का नाम लेते हुए कहा गया भैया ये तो सिमी का ही एक दूसरा रूप पीएफआई देखने को मिल रहा है एक दूसरे मामले में 2021 में। उसके बाद कई मामलों में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से खबरें आती है इस पर बैन कर दिया जाएगा, कार्रवाई होगी, होता कुछ नहीं है। और यहां पर भी पुलिस प्रशासन की सीधे सीधे नाकामी है। इस बात को स्वीकार करने के बजाय कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएफआई पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है, या वास्तव में कुछ सबूत है? क्योंकि जो एफआईआर है उसमें तो पीएफआई के किसी सदस्य का नाम मिलता नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी हो जाती है 3 लोगों की। देखिए चित्रा जी, मैं जो बड़े कुछ रोचक कोइंसिडेंस हैं पहले उस पर इंगित करना चाहूंगा और फिर मेरे ख्याल से आपके दर्शकों को खुद ही चिन्हित हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो नुपुर शर्मा के बयान पे विवाद हो रहा है, उस समय विवाद उनका साथ में हुआ था, उनके को पैनलिस्ट थे तस्नीम रहमानी, और तस्नीम रहमानी खुद पीएफआई एसडीपीआई से जुड़े, उन्होंने चुनाव भी लड़ा एसडीपीआई से। और वही पीएफआई, तो उनके नाम पे वो विवाद होता है उस स्टेटमेंट पर। वही पीएफआई आके कानपुर में दंगा करती है, कहीं और नहीं करती उत्तर प्रदेश में, वहां करती है जहां पे 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, जहां प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जिससे इन्वेस्टमेंट ना आए, बस पत्थरबाजी होती रहे। और फिर ये पीएफआई कौन सी पीएफआई? ये सिमी का रूप है जिसको मुलायम सिंह यादव बचा के रखना चाहते थे। जब सिमी पे बैन लगा तो सबसे पहले व्यक्ति जो आए उसको बचाने के लिए वो आए मुलायम सिंह यादव, और उसी पीएफआई को आज अनुराग भदौरिया बैठ के डिफेंड कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो सब, और अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखते हैं लोग, हम तो टेररिस्ट को छोड़ देंगे, मुसलमान बच्चों को छोड़ देंगे। तो ये कनेक्शन बना हुआ है। हाँ, सरकार के पास बिल्कुल जो वाटर टाइट केस होगा, जैसे झारखंड में बैन किया था पीएफआई को और भाजपा की सरकार हटते ही पीएफआई का बैन हट गया, तो मेरे ख्याल से जैसे ही वाटर टाइट केस होगा, एनआईए प्रोब कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी प्रोब कर रही है, जैसे ही वाटर टाइट केस होगा, मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि पीएफआई बैन होने जा रही है। इस साल के अंत तक मुझे नहीं लगता पीएफआई इस देश में चल पाएगी। हाँ, वो अलग बात है, जैसे सिमी को बचाया था मुलायम सिंह यादव ने, वैसे अखिलेश यादव फूल पड़ेंगे। अखिलेश यादव आवाज समझ में नहीं आएगी कि आप क्या बोल रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप दोनों लोग क्या बोल रहे हैं। एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। आपने मुझे समय दिया था, मैं अपने समय में बोल रहा था। ठीक है, एक बार शांतनु गुप्ता जी की बात हो जाए, अनुराग जी प्लीज, उसके बाद आप बोलिएगा। ठीक है, ठीक है। वो कह रहे इतिहास में क्यों जा रहे हैं, आप एक्शन करके दिखाइए शांतनु गुप्ता जी। वो हर डिबेट को पान की चौकी की डिबेट बना देते हैं। ये मैं उनके साथ 100 डिबेट से देख चुका हूं। तो जब भी आप उन्हें बुलाएं तो उनका फिल्टर डाउन रखें जब कोई दूसरा बोल रहा हो। आपने सुबह से देखा है झूठ बोलने के लिए बोल दिया जाए, क्या आप आएंगे झूठ बोलेंगे? यहाँ दुनिया भर अनुराग भदौरिया जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, फिर मैं भी आपकी आवाज अगर नीचे कर दूंगी, डाउन कर दूंगी, फिर आपको देरी होगी, दिक्कत होगी। ये ठीक नहीं है अनुराग भदौरिया जी, ठीक नहीं है। शांतनु गुप्ता जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं फौरन अंबर ज़ैदी आपके पास आती हूँ। शांतनु गुप्ता जी अपनी बात, आप कब तक इतिहास दिखाते रहेंगे? जो लोग बैठे थे वहां से लेकर जो सड़क पे लोग पाए गए, वहां से लेकर जिनको अनुराग भदौरिया डिफेंड कर रहे हैं, वो एक सर्किल है, वो सर्किल है। पीएफआई के सेट से डिबेट शुरू होती है, सड़क पे पीएफआई के लोग पाए जाते हैं, अनुराग भदौरिया पीएफआई के लोगों को डिफेंड करते हैं। और ये वो पीएफआई जो सीमी से है, जिसको मुलायम सिंह यादव बचाना चाहते थे, सरकार क्या बचा रहा है उनको पता है। पीएफआई को कौन बचा रहा है, हमें आपके चैनल पे पता है। कोई चीज उत्तर प्रदेश में नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? अरे शांतनु गुप्ता जी, इसी वजह से तो वो अभी जनता ने उनको नहीं चुना है ना। जनता ने जिसको चुना है शांतनु गुप्ता जी, उम्मीद उनसे की जाएगी ना। अब समाजवादी सरकार ने क्या किया, बार बार उस पर डिस्कस करने के बजाय आप क्यों नहीं बैन करते हैं पीएफआई को? आप क्यों नहीं बैन करते हैं पीएफआई को? 6 साल हो गए ना, 5 साल 5.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया ना, आप क्यों नहीं बैन कर देते हैं? आपने बिठाया अपने पैनल पे चित्रा जी, तो टिप्पणी तो करनी पड़ेगी। अरे मैंने ठीक है, मैं सीधे सूफी मोहम्मद साहब आपके पास आते हुए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए, क्या वास्तव में वक्त आ गया है जब इस तरह की कोई भी ताकतें हो जो देश में हिंसा फैलाने की कोशिश करे, जो दंगों के लिए जिम्मेदार हो, और उनका कोई भी सदस्य अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? सूफी मोहम्मद जी, अंबर, उसके बाद में धन्यवाद आपका मुझे मौका देने के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं और मैं उम्मीद रखूंगा कि यहाँ पर जो भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं मेरी बात में रुकावट नहीं पैदा करेंगे। देखिए, सूफी खानका एसोसिएशन हिंदुस्तान के सूफी मुसलमानों का वो संगठन है जो लगातार कई सालों से जमीन पर उतर करके पीएफआई की सच्चाई लोगों के सामने ला रहा है। हम 2 तरह का काम कर रहे हैं। एक तो हम सरकार को बता रहे हैं कि ये गतिविधियां हैं, इनको बैन किया जाए, और दूसरी ओर हम मुस्लिम समाज जो इसके अंदर पैड बना करके पीएफआई काम करती है, हम मुस्लिम समाज को भी जागृत करने का काम कर रहे हैं कि आप गतिविधियों से दूर रहिए। उसके बाद भी
राजनीति के चलते या किसी और कारण के चलते सारे सबूत सामने आने के बाद पीएफआई पे बैन नहीं लगाया जा रहा है। कानपुर में जो हुआ वो साफ साफ नजर आ रहा है, जैसे कि तथ्य सामने आ रहे हैं। पीएफआई ने ये हरकतें कराई हैं, इससे पहले जो भी हुआ या इससे पहले जो भी हुआ, सारी बातें सामने आने के बावजूद भी पीएफआई पे बैन नहीं लग रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। और पीएफआई पे बैन लगना इसलिए भी जरूरी है, ये हमारे नौजवान को, हमारे यूथ को रेडिकलाइज कर रही है, हमारे यूथ को बर्बाद कर रही है। हम अपने यूथ के लिए एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, हम अपने भारत के लिए एक ऐसे यूथ की तैयार करना चाहते हैं जो देश में मुख्य धारा में शामिल हो। पीएफआई के लोग हमारे नौजवानों को गुमराह करके वो आतंक के रास्ते पर ले जा रहे हैं। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से इन सारे आपको ये लग रहा है कि युवा नौजवानों को गुमराह करके पीएफआई अपना सदस्य बनाती है और उसके बाद इस तरह के दंगों में उनको भड़का कर लेकर जाती है और फिर दंगे भड़काए जाते हैं, माहौल खराब होता है, इस पर तुरंत बैन किया जाना चाहिए। अंबर जैदी, क्या सुफी मोहम्मद जी की बातों से आप सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और अभी अनुराग भदौरिया जी काफी इमोशनल हो रहे थे और बहुत जोर जोर से बात कर रहे थे कि भाई आप समाजवादी पार्टी के इतिहास में ना जाएं। इतिहास में नहीं, हम पिछले कुछ दिनों की बात कर लेते हैं। वैसे तो समाजवादी पार्टी का इतिहास यही है कि हमेशा वो दोषियों के समर्थन में उतर आता है, चाहे उनके जो चीफ है उनका बयान ये हो कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, या फिर अभी कुछ महीने पहले चले जाते हैं जब आतंकवाद के दोषियों के समर्थन में उतरी थी इनकी पार्टी। तो ये तो इतिहास है और इनके जो पॉलिटिकल अलाइज हैं वही इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ मिलकर राजनीति करते हैं, सरकारें चलाते हैं। और जब वो लोग इस तरह के दंगों में पाए जाते हैं, या राजस्थान के करौली से इस तरह के इस पैटर्न की शुरुआत हुई थी। हम पहले देखते थे चित्रा जी की जब हम छोटे थे तो बम ब्लास्ट वाली घटनाएं होती थी और टीवी पे डिस्क्लेमर्स भी आते थे कि आप किसी अनजान वस्तु को न छुएं। लेकिन ये भी नए तरीके से देश में दंगे भड़काने की जो पैटर्न, जिस पैटर्न पे शुरू हुआ है ना, ये बहुत चिंता करने वाली चीज है। आप अगर पीएफआई पे बैन भी लगा दीजिए तो उसका कोई हल नहीं निकलने वाला है जब तक हम इस मानसिकता पर अंकुश नहीं लगाएंगे कि नए नए मॉडर्न और फैंसी नाम के साथ दोबारा आ जाते हैं कि इच्छाधारी नागिन की तरह। तो ये बड़ा खतरनाक है। जब तक आप इस तरह की मानसिकता पर जो लोगों को, आम लोगों को रेडिकलाइज करके भारत के उसी देश में रहने वाले लोगों को उस देश के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उसी देश के आप सारे उनको जो हमें सारे संसाधन मिले हुए हैं, जो अधिकार मिले हुए, उन अधिकारों का इस्तेमाल करके आप उसी देश के विरुद्ध जो ताकतों को आप खड़ा करते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और एक अहम बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हम सब अलग अलग विचारधारा के लोग हैं और आप किसी भी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं। आप सुन लीजिए बात, अनुराग जी आप बहुत बोलते हैं, आप सुन लीजिए। मैं यहाँ पर आप सबका को मैंने सुना और मैं वेट कर रही हूँ। देखिए सबसे जरूरी है अनुराग जी, आप किसी और विचारधारा के हो सकते हैं, मैं दूसरे की, और यहाँ पे बैठे सबका अलग अलग सोचना हो सकता है। लेकिन जो अभी स्थिति है, सबसे जरूरी यहाँ पर यह है कि हम जो अभी स्थिति बनी है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत अहम कदम उठाने हैं। हमें लोगों को लगातार उनसे ये अपील करनी है कि हम इस तरह की भावनाओं को लगातार भड़काएं ना। आप सब लोगों की बहुत जिम्मेदारी है कि आप बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलें। आप राजनीतिक बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सबसे अपील करना चाहती हूँ कि आप इसको शांत करने की कोशिश करें। आप लोगों को, हम सबको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, चाहे वो रिलीजियस स्कॉलर्स जो इस तरह असर पड़ता कहाँ है, इस तरह की अपील का कहाँ असर पड़ता है, यही तो बड़ा सवाल है ना। आप ये सोचिए ना कि आज ये स्थिति है कि दुनिया भर के आतंकवादी संगठन भारत को धमकी दे रहे हैं। ये बात सच है अनुराग भदौरिया जी, और उसकी मुखालफत हिंदुस्तान के भीतर से उस तरह से नजर नहीं आती है। बड़ा खुश हो रहा है और वो ये भी कह रही हैं कि इच्छाधारी नागिन की तरह कुछ लोग पीएफआई के मुद्दे पर आकर सामने खड़े हो जाते हैं। देखिए, आपने अगर पहले ही पूछा था मुझसे, मैंने पहले ही बोल दिया था, पीएफआई अगर देश के लिए खतरनाक है, राष्ट्र में विरोधी काम कर रही है तो उसको बैन कर देना चाहिए। लेकिन सरकार ने आज तक नहीं किया, क्योंकि उनको करना भी नहीं है। राजनीति कैसे होगी फिर? उनको राजनीति के लिए कुछ तो चाहिए ना। इसीलिए मैं रागी जैसे लोग जो यहाँ बैठे हैं और बीजेपी की जो सपोर्टर, उनके लिए बस एक ही शब्द है, अगर वो समझ जाए, हालांकि उनके समझ में आएगा नहीं। चित्रा जी कितना भी उन्हें समझा दीजिए, हम तो उनसे यही कहेंगे, मजहब इंसान का प्रेम और आनंद। जाति धर्म में बांट कर लगा लिए पैबंद। सिर्फ जाति धर्म के अलावा आपके मुंह से कोई आवाज निकलती नहीं है।